हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं आपको 10 मिनट्स के अंदर मैनेजमेंट ऑडिट रिवाइज करवाने वाली हूँ। इवन इफ़ यू वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ कवर करूँगी मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। मीनिंग में कहता है द मैनेजमेंट ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट और एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज ओवरऑल एक्टिविटीज़। गाइस, इसका जो मेन हाईलाइट है ना, वो है ओवरऑल एक्टिविटीज़। वो कंपनी की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करता है, उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस को, जो भी मैनेजमेंट में हो रहा है उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, वो चेक करता है कि सही से परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं कंपनी। ठीक है, कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल कर रही है या फिर नहीं। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ एनालिसिस है ना। एवैल्यूएशन है किसका, एक ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ कर रही है कंपनी, है ना, मैनेजमेंट, जो परफॉर्मेंस हो रहा है उनका। इसके बाद कहता है कि ये एक डिटेल्ड एंड क्रिटिकल रिव्यू है। ये काफ़ी डिटेल्ड है और क्रिटिकल रिव्यू है। क्रिटिकल रिव्यू इसलिए बोला गया है बिकॉज इसे प्रॉपर वे में एनालाइज किया जाता है एंड इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड ऑल्सो जो भी ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, जो भी पॉलिसीज़ बनाई है कंपनी ने, जो भी प्रोसीजर हैं, फंक्शंस हैं मैनेजमेंट का, वो इस व्यू में है टू ब्रिंग ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द कंपनी के मैनेजमेंट में एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये ऑडिट कि भाई ये देखना कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर है वो फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं। बिकॉज यहाँ पे इट इज़ फोकसिंग अपॉन द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपनी की एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी हमेशा ये ट्राई करती है कि कंपनी हमेशा एफिशिएंट रहे। एफिशिएंट रहने का मतलब होता है कि वो क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी पे ध्यान दे। ठीक है, और साथ साथ क्वालिटी के चक्कर में ऐसा ना हो कि टाइम बहुत ले रहा है, तो टाइम टाइम एफिशिएंट भी हो या फिर टाइम इफ़ेक्टिव भी हो। ठीक है, तो क्वालिटी और टाइम इफ़ेक्टिव को नज़रअंदाज रखते हुए, सॉरी, नज़रअंदाज ना करते हुए एफिशिएंसी वर्ड को लाया गया है। क्योंकि दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वर्ड जो होता है इफ़ेक्टिव। ठीक है, इफ़ेक्टिव मतलब कोई भी चीज़ हम टाइम से कर रहे हैं। और दूसरा वर्ड होता है एफिशिएंट। ठीक है, दूसरा वर्ड होता है एफिशिएंट, जहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम फैक्टर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एफिशिएंसी का मतलब भी बता दिया कि कोई चीज़ टाइम से करना और क्वालिटी भी ख़राब ना करना। तो हमने अभी देखा कि मैनेजमेंट ऑडिट एक ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टमेटिक एनालिसिस है, वैल्यूएशन है कंपनीज का ओवरऑल और एक्टिविटी का, है ना, परफॉर्मेंस का। ये क्रिटिकल रिव्यू है कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या फिर नहीं। ये यहाँ की जो भी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, उसकी जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑडिट हैज़ बिन डिफाइंड एज कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो ऑडिट है ये डिफाइंड है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल रिव्यू, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, जो भी मैनेजमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबका एक क्रिटिकल रिव्यू। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेरीफाई करता है एफिशिएंसी को। ठीक है, इट एम्स एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द लेवल्स, जितने भी लेवल्स है, टॉप, मिडिल, बॉटम, जो भी लेवल्स है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में काम करता है। उसके बाद रिकमेंडेशन देता है कि कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद मतलब अगर कुछ भी, मतलब ऑडिट मार्क्स प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या इन कैपेबिलिटीज़ है मैनेजमेंट के अंदर, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है, वो सजेशंस देता है ताकि एफिशिएंसी जो है वो एनहेंस हो। उसके बाद इवैल्यूएट करता है पोटेंशियल ऑफ द पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग। तो जो ऑडिट है वो इवैल्यूएट करता है कि प्रॉपर जो पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग है, जो भी स्ट्रक्चर्ड की गई है मैनेजमेंट द्वारा, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर नहीं, तो उसे इवैल्यूएट करने का काम करता है मैनेजमेंट ऑडिटर। इंक्रीज प्रॉफिट बढ़ाने का भी हेल्प करता है, क्योंकि वो ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कि जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो एक वैल्यूएबल वे में। ठीक है, फिर बोलता है इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स को कंपेयर करने का भी काम करता है कि ऐसा ना हो कि हम इनपुट दिए जा रहे हैं लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ रहा, तो वो भी कंपनी के रिसोर्सेज के लिए अच्छा नहीं, रिसोर्स फालतू में वेस्ट होगा। उसके बाद इंश्योर्स दैट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, मैनेजमेंट की जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रही हैं। उसके बाद टू हेल्प वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़।
की जो भी ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, है ना, डिफरेंट वर्कर्स को, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़, तो वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो चीज़ें अच्छी वे से डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं ड्यूटीज़। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ किसी वे में स्पेशलाइज पर्सन है उसे कोई और काम दे रहे हैं। तो सही लेवल ऑफ ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इन एडवांटेजेस में देख लेते हैं। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़। तो ये हेल्प करता है कि कैसे वो प्लान बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाएं, पॉलिसीज़ बनाएं, ठीक है। ऑडिटर वो सब हेल्प करता है उसमें, प्लान वगैरह बनाने में। उसके बाद इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग वाइटल डिसीजंस, जिससे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो। उसके बाद इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन स्ट्रेंथनिंग इट्स कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करता है आउटसाइड द बिजनेस। इट कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। तो बजट्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। इट कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मेंस, पर्सनल एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़। तो ये ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल में भी हेल्प करता है एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़ में भी हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे फाइनेंशियल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। इसका जो डेफिनेशन है ये कहता है that it refers to the type of audit that focuses on analysis and verification of financial affairs of organization। जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अफेयर्स को देखता है वो कहता है फाइनेंशियल ऑडिट। लेकिन जो मैनेजमेंट ऑडिट है ये क्या करता है, एग्जामिन करता है कंपनी की जो एफिशिएंसी है, लेवल है, वो देखता है, ओवरऑल कंपनी को वो एनालाइज करता है। उसके बाद ये जो अपना फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो मैनेजरियल ऑडिट है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसे कैरी कौन करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। लेकिन जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो टीम, ऑर्गेनाइजेशन की टीम में से कोई पर्सन ही मैनेजमेंट ऑडिट कर लेता है। उसके बाद है जो अपना फाइनेंशियल ऑडिट है उसे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कंडक्ट किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है। और जो ये मैनेजमेंट ऑडिट है इसको ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी टाइमलाइंस होती है खुद, वो 2-3 साल में भी एक बार मैनेजमेंट ऑडिट कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि साल ख़त्म होते ही उनको करना है। लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट साल ख़त्म होते ही एंड में ऑडिट करना रहता है, फाइनेंशियल ऑडिट। उसके बाद जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो कंपलसरी है फॉर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। तो जो माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उसके लिए तो फाइनेंशियल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उन्हें करना है या फिर नहीं। उसके बाद ये कितना यूज़फुल है कि भाई जो हम फाइनेंशियल ऑडिट कर रही है किसके लिए यूज़फुल होगा। सो ऑफकोर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि वो अपनी हार्ड एंड मनी को कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो दे शुड बी नोइंग कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हाल है ऑफ द कंपनी, सो दे कैन get the idea whether to invest in the companies or not and helps in the decision making process for them। उसके बाद it is useful for owners। जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो ओनर्स के लिए यूज़फुल है, मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल है, शेयर होल्डर्स के लिए उतना यूज़फुल नहीं है वो, क्योंकि इट्स अबाउट द मैनेजमेंट, इट्स अबाउट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर होता है। मैंने आपको पार्ट, इसके एक दूसरे पार्ट में भी टैक्स ऑडिट भी एक्सप्लेन किया है, सो डू चेक दैट वीडियो एज वेल। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट ऑडिट। आई होप आपको समझ में आता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।